4 जनवरी 2024 को दुनिया के माया नाज जरीदे द इकोनॉमिस्ट में एक कॉलम छपता है और कॉलम लिखने वाला कोई आम शख्स नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और मुख्तलिफ मुकदमात में कैद इमरान खान ने लिखा होता है। इस जरीदे ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर भी इस कॉलम को पोस्ट किया और दुनिया भर के लाखों लोगों ने इसको पढ़ा भी और रीट्वीट भी किया। लेकिन 1996 में जब इमरान खान ने पॉलिटिक्स में कदम रखा तो सब ने उनका भरपूर मजाक उड़ाया। इनकी जमात को उस वक्त लोग क्या कहते थे, देखिए इस क्लिप में। पीटीआई इमरान खान पार्टी, हाँ, एक वोट है, एक सीट पार्टी है, 1 सीटर। और मैं ये भी बताऊं 1 सीटर भी उनको पता नहीं कैसे मिली। उनको एक टांगा पार्टी नहीं कहते, टांगा पार्टी जिसको लोग कहते हैं ना। मगर इस साल 2024 में ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान इंटरनेशनल लीडरशिप रैंकिंग में 9th नंबर पर आ गए हैं। खान ने अपनी सोच से पूरी दुनिया पर अपना इन्फ्लुएंस बनाकर रखा हुआ है। यूएस के सेनेटर ने कांग्रेस में इमरान खान के बारे में क्या कहा, देखिए आप इस वीडियो क्लिप के अंदर। Ambassador Bloom to go visit Imran Khan in jail. This man, former prime minister, more votes than anyone else in Pakistan. A demonstration by the United States that this statesman should not be killed in prison is very important. इमरान खान टिकटॉक पर आते हैं तो एक दिन में मिलियंस फॉलोअर अचीव कर लेते हैं और रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं। इमरान खान एक क्रिस्टमैटिक पर्सनालिटी के मालिक हैं और ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करने में इमरान खान ने अपनी थॉट्स और अपने अटेंशन पर फोकस किया है। जब इंसान अपनी सोच पर काम करता है तो दुनिया में वो अपना एक पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है और खान साहब ने इसी हिकमत अमली पर बहुत ज्यादा काम किया है। इमरान खान ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल में कभी भी अपने स्कैंडल्स पर या फिर अपने रिलेशनशिप्स पर और सबसे अहम बात के लोग क्या कहेंगे की परवाह किए बगैर अपने विजन पर फोकस किया है। 2002 के इलेक्शन में इमरान खान नेशनल असेंबली की एक सीट भी बहुत मुश्किल से निकाल पाए थे, लेकिन 2024 में उन्होंने काया ही पलट दी क्योंकि 2024 में सारा सिस्टम इमरान खान के खिलाफ था। यहाँ तक कि खान साहब खुद जेल में बैठे हुए थे, यहाँ तक कि उनकी पार्टी का निशान तक छीन लिया गया था। लेकिन इस सब के बावजूद खान साहब की पार्टी सबसे ज्यादा सीटें निकालने में कामयाब हो गई। ये सब अपने विजन में फोकस की वजह से ही पॉसिबल हो सका था। इमरान खान को किंग ऑफ नर्व्स भी कहा जाता है, यानी कि खान साहब बहुत ज्यादा मजबूत आसाब के मालिक हैं। वो नाकामियों से कभी भी नहीं घबराते और पहले से ज्यादा मजबूत होकर फिर से उभरते हैं। इसके लिए इमरान खान इस्तेमाल करते हैं एक सीक्रेट फार्मूला। जी हाँ, वो सीक्रेट फार्मूला ये है कि इमरान खान जब भी नाकाम होते हैं तो वो अपने फेलियर्स पर रोने के बजाय इसको क्रिटिकल एनालाइज करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर एक न्यू स्ट्रेटजी के साथ मैदान के अंदर दोबारा कदम रखते हैं। वॉच दिस वीडियो। हमेशा याद रखना, जिंदगी का जो मुकाबला है वो ऊंच नीच का नाम है। जो भी ऊपर पहुंचता है वो जब बुरा वक्त होता है उसमें घबराता नहीं है, दिल बर्दाश्त नहीं होता, सीखता है और फिर मुकाबला करता है। बार बार जब भी गिर के एक इंसान खड़ा होता है पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है, पहले से ज्यादा ताकत आ जाती है उसमें। और इसी तरह एक कौम जब कौम एक मुश्किल वक्त का मुकाबला करती है वो और मजबूत होकर खड़ी हो जाती है। ये फेलियर्स ही हैं जिससे आपका करेक्टर बिल्ड होता है और पावरफुल इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है और पब्लिक सपोर्ट भी फिर आपके साथ हो जाती है। जिसने भी कभी कोई जिंदगी में स्ट्रगल की है तो वो ये वीडियो जरूर देखे। When you fail, you can't beat yourself down so much that you can't get up again. So I think you need to feel the hurt. You need to feel where could I have done things differently. I think failure is a great way or a great opportunity to analyze what went wrong and to improve on those mistakes. 9 मई के बाद इमरान खान को पीटीआई के ऑलमोस्ट तमाम बड़े नाम छोड़ गए, लेकिन इमरान खान ने इस बात को खातिर में नहीं लाया क्योंकि इमरान खान को अपनी एबिलिटीज और स्किल पर फुल कॉन्फिडेंस था। आज वही लोग पीटीआई में वापस आने के लिए मिन्नतें करते फिर रहे हैं। अगर इमरान खान उस वक्त घबरा जाते तो आज 2024 में इमरान खान को वर्ल्ड लीडरशिप रैंकिंग में 9th नंबर कभी भी नहीं मिलता और ना ही उनकी पार्टी इतनी पॉपुलर पार्टी बनकर नेशनल असेंबली में फिर से आती।
पिछले दिनों इमरान खान के जेल वाले कमरे की तस्वीर मीडिया पर रिलीज की गई तो उस तस्वीर में एक चीज बहुत वाज़ेह दिखाई दे रही थी, वो थी इमरान खान के पास रखी गई किताबें। जी हाँ, जबकि इमरान खान इस वक्त कैद में है लेकिन इसके बावजूद वो किताबें पढ़ रहे हैं और नई से नई बातें सीख रहे हैं। और इसमें से एक सबसे अहम किताब ये हेनरी किसिंजर की AI वाली थी, यानी कि ऐसा लीडर होना चाहिए जो फ्यूचर का विजन रखता हो। इमरान खान के माइंड में फ्यूचर का विजन मौजूद है, इसलिए वो AI के ऊपर लिखी गई किताब पढ़ रहे हैं। हेनरी किसिंजर US के एक डिप्लोमेट थे और उन्होंने ये किताब लिखी थी। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इमरान खान कितने विजनरी लीडर हैं। इमरान खान आइडियलिज्म पर बहुत गहरा यकीन रखते हैं। वो जमीनी हकाइक को मानने से इनकार कर देते हैं और अपनी मर्जी की रियलिटी क्रिएट करते हैं। इमरान खान का कहना था कि जब वो क्रिकेट खेलने आए तो सब उनका मजाक उड़ाते थे और वो यही कहते थे कि इमरान खान के अंदर इतना टैलेंट नहीं है जितना उनके कजन्स के अंदर टैलेंट है। इमरान खान कभी फास्ट बॉलर नहीं बन सकते और वर्ल्ड कप जीतने का तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन इमरान खान का कहना है कि वो इन सारी बातों पे यकीन नहीं रखते थे और वो आइडियलिज्म पे बिलीव रखते थे, इसलिए उन्हें यकीन था कि वो एक दिन वर्ल्ड कप भी जीत लेंगे। वो अपने इस आइडियलिज्म को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करते थे। सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का सहारा लेकर वो इस मकाम तक नहीं पहुंचे। आइए देखिए ये क्लिप के इमरान खान आइडियलिज्म के बारे में क्या कहते हैं। दुनिया को वो लोग तब्दील करते हैं जो जमीनी हकायक को कबूल नहीं करते, जो आइडियलिस्ट होते हैं, बड़े ख्वाब देखते हैं। अगर मैं ये रियलिस्ट होता ना, मैंने क्रिकेटर बनना, पहला टेस्ट खेला, टीम से मुझे उन्होंने निकाल दिया और अखबार में हेडलाइन थी इमरान कांट। इमरान खान हाई गोल सेट करने पर बिलीव रखते हैं और अपने चाहने वाले को भी बार बार यही कहते हैं कि वो अपने गोल्स बड़े रखें। इमरान खान साहब कहते हैं कि जो लोग ड्रीम ही नहीं देखते, अपने लिए गोल ही नहीं सेट करते, तो फिर उनकी ज़िंदगी गुजारने का क्या फ़ायदा। जब कोई ख्वाब नहीं देखेगा तो वो उसको पूरा कैसे करेगा। खान साहब एक एवरेज स्टूडेंट थे लेकिन अपने प्रोग्रेसिव माइंड सेट की वजह से अपने लिए हाई गोल सेट करते रहे और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते रहे। खान साहब का ये भी कहना है कि इंसान जितना मर्जी टैलेंटेड हो और जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, लेकिन ये चीज़ डिसाइड नहीं करेगी कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, बल्कि ये डिसाइड करेगा कि उसके गोल्स क्या हैं, उसने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए रोड मैप क्या बनाया है, वो अपनी ज़िंदगी को किस एंगल से देखता है। जो इंसान अपने लिए गोल सेट नहीं करता, ख्वाब नहीं देखता, वो कभी भी बड़ा इंसान नहीं बन सकता। देखिए, इंसान उतना ही बड़ा होता है जितना उसकी ड्रीम होती है। वो जो अपने गोल्स जो चूज करता है, वो फैसला करते हैं कि वो इंसान बड़ा होगा या छोटा होगा। आपका जो गोल होता है उसके मुताबिक वो आपका रोड मैप होता है। पढ़ लिख भी जाते हैं, उनमें टैलेंट भी होता है, लेकिन वो उस जगह पर नहीं पहुंच सकते जितना उन्होंने, अल्लाह ने उनको पोटेंशियल दिया है। उसकी वजह है क्योंकि गोल्स बड़े छोटे होते हैं, उनकी जो ड्रीम है वो बड़ी छोटी होती है। खान साहब एक और असूल पर बहुत गहरा यकीन रखते हैं। जी हाँ, वो ये है कि डोंट कॉपी, कभी भी किसी दूसरे को कॉपी मत करें। खान साहब का कहना है कि कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो और वो किसी की पेंटिंग हूबहू कॉपी कर ले, लेकिन वो पेंटिंग कभी भी ओरिजिनल नहीं कहलाएगी, वो कॉपी ही कहलाएगी। खान साहब ओरिजिनल होने के बारे में कल्चर इंपीरियलिज्म की बात भी करते हैं। खान साहब का कहना है कि हम वेस्ट से इतने मुतासिर हो चुके हैं कि हम जो है उनके कल्चर को अडॉप्ट करके बैठ गए, यानी कि उनके एक्सटर्नल कल्चर को अडॉप्ट करके बैठ गए। हम उनका ड्रेस पहन के खुद को बहुत अच्छा समझते हैं, हम उनकी ज़ुबान अपनाकर खुद को बहुत आला इंसान महसूस करते हैं, तो हकीकत इसके बरक्स है। खान साहब कहते हैं कि इंसान को हमेशा ओरिजिनल रहना चाहिए और दूसरों की चीज़ों को कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए। और खान साहब ज़रा बड़े सख्त अंदाज में इस बारे में बात करते हैं। वॉच दिस वीडियो। चीज़ आपको समझा देता हूँ कि अगर गधे के ऊपर आप लकीरें डाल दें तो वो ज़ेबरा नहीं बन जाता। यानी कि अगर जो गधा है वो गधा ही रहता है, बेशक आप लकीरें डाल दें। खान साहब कहते हैं कि नो शॉर्टकट्स। जी हाँ, इमरान खान शॉर्टकट पे बिलीव नहीं रखते। इमरान खान साहब का कहना है कि अगर किसी इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है तो वो शॉर्टकट का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल कर रख दे। कहते हैं कि अगर किसी ने क्रिकेटर बनना है तो वो याद रखे कि उसको प्रैक्टिस करनी होगी, परफॉर्मेंस पे ध्यान देना होगा, अपनी डाइट पे ध्यान देना होगा, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना होगा और रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। फिर जाके वो कहीं क्रिकेटर बनेगा, फिर जाके वो दुनिया उसको मानेगी, फिर जाके वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के लायक होगा।
मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं और उनमें से कोई एक इंजर हो जाएगा और फिर जो पेविलियन में बैठा हुआ खिलाड़ी होगा वो मैदान में आएगा और एकदम से छक्के चौके लगा के स्टार बन जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं होता। और अगर फर्ज करो कोई एक बार चल भी जाए तो उसको वन वंडर हिट कहते हैं कि एक बार तो चल गया लेकिन उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन नहीं रख सका। और अगर कोई इंसान किसी भी फील्ड में अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन ना रख सके, स्पेशली क्रिकेट में या फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसको वहाँ से ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। तो खान साहब का सीक्रेट फार्मूला यही है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। अगर ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वरना आपके हाथ कुछ भी नहीं आता। और ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एक बहुत अहम असूल ये भी है कि आपको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना है किसी भी काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, फिर आप उसमें मैजिक होते देखेंगे। खान साहब शॉर्टकट्स के बारे में क्या कहते हैं, वॉच दिस वीडियो। इंसान कोई काम करना चाहे तो उसके अंदर उसको सबसे पहला सबक ये होता है कि जिंदगी में अगर आपने कोई चीज़ अचीव करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। फियर ऑफ फेलियर। इमरान खान फियर ऑफ फेलियर्स पर यकीन नहीं रखते। इमरान खान कहते हैं कि वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता जो अपने खौफ पर काबू नहीं पाता। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में हर काम करते हुए कोई ना कोई खौफ ज़रूर होता है। बहुत सारे लोग जब पार्क में झूला झूलने जाते हैं तो उनको उससे पहले भी डर लगता है, लेकिन जब वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्काई डाइविंग करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जब वो कर लेते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग पहाड़ पर चढ़ने की ख्वाहिश करते हैं लेकिन वो चढ़ नहीं पाते। इसी तरह माउंट एवरेस्ट पर बहुत सारे लोग जो है चढ़ने की कोशिश करते रहे लेकिन सब नाकाम हो गए। उस पहाड़ पे जो पहला इंसान चढ़ा था उसने अपने खौफ पर काबू पा लिया था और वो चढ़ने में कामयाब हो गया था। तो इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि अपने खौफ पर काबू पाना सीखें। अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाए और वो इस खौफ से एग्ज़ाम ही ना दे पाए कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा, तो उसका कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि उसने ट्राई ही नहीं किया। तो खान साहब ट्राई करने के ऊपर फोकस करते हैं और कहते हैं कि अगर ट्राई करते हुए कोई फेल हो जाए तो उसको अपने अंदर एक डर नहीं पाल लेना चाहिए, खौफ नहीं पाल लेना चाहिए कि वो कभी कामयाब नहीं हो सकता या ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता। ज़िंदगी में हर इंसान को खौफ जो है वो तंग ज़रूर करते हैं, लेकिन कामयाब वही होता है जो अपने खौफ के ऊपर काबू पा लेता है। देखिए इस वीडियो में कि खान साहब इस बारे में क्या कहते हैं। ये नहीं कि हमें डर नहीं लगता, ये नहीं कि हमें डर नहीं लगता। एक बड़ा इंसान अपने खौफ को काबू पाता है, खौफ के ऊपर काबू पा जाता है।